हेलो गाइस, माई सेल्फ मशीनिस्ट चैनल। मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। एक कॉन्टेस्ट है, एक कैनेड साइकिल का कॉन्टेस्ट है। मैं जो सीखा हूँ मैं उसको आगे पहुँचाना चाहता हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको अभी सिखाऊंगा कैनेड साइकिल्स के बारे में, और VMC जी सीरीज़ में कैनेड साइकिल्स कौन सा होता है, और G80, G81, G82, G83 कैसे यूज़ करते हैं। तो कैनेड साइकिल क्या होता है? इट इज़ ए वे ऑफ कंटिन्यूसली परफॉर्मिंग रिपीटेटिव CNC मशीन ऑपरेशन। जो मशीन में कोऑर्डिनेट यूज़ करता है ना, वो मैक्रो में यूज़ करके वो मशीन जी सीरीज़ का कैनेड साइकिल बनाता है। वो यूज़ करने के लिए G81, G82, G83 वो कोड बनाता है ना, वो हम यूज़ करते हैं। VMC सीरीज़ में कैनेड साइकिल्स in CNC mill, कैनेड साइकिल्स आर यूज्ड इन G सीरीज़। CNC टर्निंग में भी यूज़ होता है, VMC मिलिंग में भी यूज़ होता है, और कोड का मतलब अलग अलग होता है। पहला CNC G80 के बारे में बताता हूँ। G80 इज़ यूज फॉर कैंसल G सीरीज कैनेड साइकिल। G81, G82, G83 यूज़ करता है ना, उसको कैंसिल करने के लिए यूज़ करते हैं ये। G81 का मैं बारे में आपको बताऊँगा। G81 नॉर्मल स्पॉटिंग एंड ड्रिलिंग साइकिल के लिए यूज़ होता है। वो उसके लिए मैं इसका एक चार्ट बना रहा हूँ। इसमें एक वर्क पीस है, उसमें आर प्लेन होता है, रेफरेंस प्लेन होता है, और रेफरेंस प्लेन है वो कोड में होता है, मैं बताता हूँ आपको। और मैं पहले एक टूल लिया, एक सैम्पल प्रोग्राम है, मैं आप इसके ज़रिए आपको बताऊँगा। मैं एक M6 के T1 के आपको टूल कॉल लिया। अभी G80, G80, G54, G0Y0 M3 3000 के लिए मैं पोजीशन कर लिया मशीन को। G43 Z10 H1 वो मैं टूल को नीचे कर लिया। अभी वो कोड फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट में इधर लिखा है। G81 पहले आता है, पहले G98 है, G91 कौन सा भी आपको आर प्लेन चाहिए या रेफरेंस प्लेन चाहिए, वो ख़त्म होने, वो ड्रिल होने के बाद रेफरेंस प्लेन में लिखना है या आर प्लेन में लिखना है, इसके उसके लिए यूज़ होता है G98 और G98 और G99। G98 है ना, ये रेफरेंस प्लेन के लिए होता है। G99 वो आर प्लेन के लिए होता है। हम ज़्यादातर G98 यूज़ करते हैं मेरे मशीन में। G98 और डेप्थ 10 मिलीमीटर रखा है मैं, और रेफरेंस प्लेन टूल वो जब G98 यूज़ करता है ना, वो टूल वर्कपीस के ऊपर 2 mm पर रुक जाता है। और यहाँ मशीन कूलेंट ऑन किया है, फीड 100 रखा है। ये G0, G80, G8 वो ये ख़त्म होता है ना, वो बाद में ऊपर आता है तो ये कैंसिल हो जाता है बाद में, वो बाद में मशीन रेफरेंस प्लेन चला जाता है। वो फॉर्मेट G81 Z-10 और रेफरेंस 2, और वो टूल आता है ना, वो नॉर्मल स्पॉटिंग कितना डेप्थ होता है वो जाता है। वो कंटिन्यूस करने के लिए आपको इधर एक कोड लाना, पोजीशन लगाना पड़ेगा। G15, X15, Y10 वो कंटिन्यूस पोजीशन लगाए तो कंटिन्यूस चलता रहता है। वो पोजीशन सिर्फ पोजीशन देना है बस, कभी कैंसिल करना है तो G80 लगाना बस। G81 क्लियर हो गया मेरा लगता है। G82 पे जाता है। G82 भी सेम जैसा ही है, नॉर्मल स्पॉट और ड्रिलिंग साइकिल है, उसके साथ हम ड्रिल भी यूज़ करते हैं। इन दिस प्रोग्राम यू कैन बी ड्रिल यूजिंग द ड्वेल टाइम। अब वो मशीन अंदर जाता है ना, वो हम कितना -10 माइक्रोन है, 10 माइक्रोन नीचे चला जाता है ना, तभी हम मशीन पूरा रुक जाता है। कितना ड्वेल टाइम देता है ना, उतना रुक जाता है, कितना भी दे सकता है वो उसमें मैं प्रोग्राम में बताऊंगा आपको। मैं पहले टूल कॉल कर लिया और उसका रेफरेंस कर लिया, और उसका पोजीशन कर लिया G0, G90, G54, X0, Y0, और स्पिंडल ऑन कर लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और G43 Z10 वो टूल नीचे आने के लिए, G98 ये रेफरेंस प्लेन के लिए, G82 और G82 ये बोला ना ड्वेल का ये चेंज होता है, उधर G81 था, इधर G82 है। Z-10 आर प्लेन में रुकना है या रेफरेंस प्लेन में रुक रहे तो रेफरेंस प्लेन क्या होता है, और ये पीछे वाला वो पोजीशन होता है, ये चला जाता है रेफरेंस प्लेन में, मैंने वो वर्क पीस से ऊपर 10 माइक्रोन रुक जाता है। और P है ना, यही इंपॉर्टेंट है इधर, ये P1000 लगाया ना, वो P1000 माने 1 सेकेंड होता है वो मशीन में, और वो 1000 में लिखते हैं हम लोग, मिलीमीटर से लिखते हैं। वो फीड दिया है, और उसका फॉर्मेट सेम भी है, सेम इसी तरह है।
ऊपर पहले G99 G88 लगाना है, इधर G81 या G82 वो लगाना। वो एक्स्ट्रा, ये बस एक्स्ट्रा आता है बस पी। वो सेकंड उधर के लिए रुक जाता है ना, उधर रोटेशन कितना चाहिए उसको लिए एक बोनस टिप भी देता हूँ मैं। ये बी है ना वो सेकंड में होता है। बोनस टिप क्या है, ये फार्मूला में ये क्रिएट किया है, इसमें कितना रोटेशन हो, ये रुक जाता है ना, उधर कितना घूमना आपको, या ज़्यादा घूमे तो ज़्यादा मटेरियल लगता है और मटेरियल टूल है ना गर्म हो जाता है और टूल ड्राइव बर्बाद होता है। इसीलिए ये फार्मूला में किधर रिसर्च करके मैं लिया है। वो पहले कितना रोटेशन, 4 रोटेशन चाहिए, ये पहले ये फार्मूला होता है और इंटू 60,000 सेकेंड में होता है, पूरा आवर में सेकेंड कितना होता है उसका वैल्यू होता है, और डिवाइडेड बाई कितना आता है ना उसका डिवाइडेड बाई कह रहा तो कितना वो आरपीएम है ना उधर ये डिवाइडेड बाई करना, ये दोनों इंटू करके इसको डिवाइडेड करना आरपीएम। बाद में वो कितना आता है ना उसको पी वैल्यू दिया तो वो कितना आरपीएम में कितना रोटेशन होता है ना, ये 4 रोटेशन चाहिए। अब अभी मैं आपको बताऊँ, 4 इंटू 60 और डिवाइडेड बाई 3, ये क्या वैल्यू आता है ना पी का, ये वैल्यू इधर देना। मेरे को 1 सेकंड चाहिए इसीलिए मैंने डायरेक्ट 1000 डाल दिया। G82 क्लियर हो गया होगा मैं लगता है। G83 में जाता है, ये G83 है। ये ड्रिलिंग साइकिल विद पेक होता है, ये पेक ड्रिलिंग भी बोलते हैं हमारे यहाँ। योर ड्रिलिंग लाइफ विल बी इंक्रीज्ड विद दिस साइकिल टाइम बिकॉज ऑफ पेक। आपको बहुत लंबा ड्रिल करना है या होल तो बहुत बड़ा है, एक ही बार में कर सकते हो, टूल गर्म हो जाता है, टूल लाइफ वेयर हो जाता है, इसीलिए पेक ड्रिलिंग को यूज़ करना अच्छा होता है। इसका फॉर्मेट भी जैसे सेम ही है और उसमें क्यू वैल्यू ज़्यादा है, वो एक और ऐड होता है। इधर पी नहीं, पी भी ऐड कर सकते हैं, एक मशीन में लेता है, एक मशीन में नहीं लेता। लास्ट में वो डुअल टाइम है ना G82, ऐसा ही यूज़ कर सकते हैं। ये टूल बहुत लंबा है ना, ये पेक ड्रिलिंग में क्या होता है पता है, और इधर टूल पहला इधर इतना आएगा और वापस चला जाएगा, और इतना आएगा और थोड़ा वैल्यू इतना चलाएगा, और इतना आएगा वापस ऊपर चला गया। वो कितना क्या जाना है वो डिपेंड क्यू में पड़ता है। इसका वैल्यू G98 और G99 पहले आर प्लेन और रेफरेंस प्लेन मैं आपको बताया था ना, ऐसे ही G83 और कितना डेप्थ जाना है वो, और कितना पेग चाहिए वो, और फीड रेट। और पेग क्या ना इधर आर प्लेन में लिखा होता तो आर प्लेन में आके फीड का स्टार्ट होता है ना, उधर 4 mm जाता है और वापस चला जाता है, फिर से 4 mm आता है, फिर से वापस जाता है, पूरा 10 mm कितना तक आता है उतना चला जाता है। पेग ड्रिलिंग बहुत काम की चीज़ है। अब कितना मास्टर किया तो बहुत अच्छा है, टूल लाइफ और ज़्यादा आएगा। और इसका मैं थोड़ा एक प्रोग्राम करके समझ गया। मैं पहले 2 1 का टूल कॉल किया है और पोजीशन किया है G0 G90 G54 X0 Y0 और स्पिंडल क्लॉकवाइज घुमाया है और हाइट 10 माइक्रोन रख के नीचे बुलाया और कूलेंट ऑन किया है। G98 और मैं मेरे को रेफरेंस बिल्ड में चाहिए, G90 पोजीशन किया है। G83 वो पेग ड्रिलिंग का प्रोग्राम कैनेड साइकिल है। कितना डेप्थ चाहिए वो 10 mm, और कितना पेग चाहिए, ये कितना आके वापस जाना, कितना आके फिर से वापस जाना, ऐसा होता है। इस ये वैल्यू को कितना भी दे सकते हैं आप लोग, और कितना है ना वो 8 भी दे सकते हैं, 10 भी, 8 भी 10 भी, कितना भी वैल्यू वो इतना आता है वापस चला जाता है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं तो ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा भी दे सकते हैं और फीड रेट तक है। और बाद में वो उधर नेक्स्ट पोजीशन लिखा है तो इधर X10 Y15 X100 Y100 वो वैल्यू किधर देखते थे ना, वो ऊपर जाके वापस वो उधर कंटिन्यूस चलता रहता है। ये वो कैंसिल कब होता है, G80 होने के बाद ही कैंसिल होता है, नहीं तो चलता ही रहता है वो ध्यान से ये भी लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यही पेग ड्रिलिंग का मेरे समझ में आ गया होगा। और G सीरीज़ का प्रोग्राम है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, मैं बाद में ये वीडियो में कैसा लाइक आ गया इसके बारे में और आगे और वीडियो बनाऊंगा। माई सेल्फ अभिषेक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।